नमस्कार, मेरा नाम हित मिश्रा है। वेलकम इन यूपीएससी गाइड। आज हम बात करेंगे इंडिया के मिनरल डिप्लोमेसी के रिगार्डिंग। अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि शेयर मार्केट में ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्राइस बहुत स्पीड से रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसके तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को इंडिया में आने से रोक रहे हैं। चाइना हैवी टैरिफ लगा रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट में, पहला। दूसरा ये है कि इंडिया ने क्या करा है कि जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम पहले 75 से लेके 100% तक टैरिफ ले रहे थे, उसमें अब हमने 17% टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारी परेशान चल रही है। तीसरा ये है कि इंडिया में सबसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपको बनाना है तो आपको लिथियम आयन लगेगा। लिथियम आयन बैटरी लगती है जो हैवी, जो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है आपको तो उसमें सबसे बड़ा खर्चा उसमें लिथियम आयन का ही है, लिथियम आयन बैटरी का ही है, तो उसकी जुगाड़ करनी पड़ेगी आपको। तो ये तीनों चीज़ों का अगर आपको सॉल्यूशन करना है, अगर आपको इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी या फिर पॉल्यूशन को कम करना है, सेमीकंडक्टर को ग्रो करना है और इंडिया को आगे बढ़ाना है जिसमें अभी इंडिया है, तो आपको लिथियम आयन और रेयर अर्थ एलिमेंट को लाना ही पड़ेगा। अगर आपके हमारे कश्मीर से भी, जम्मू कश्मीर से भी लिथियम आयन मिला हुआ है, पर उसे अभी हम निकाल नहीं सकते क्योंकि वो क्ले फॉर्म में है, तो आपको बाहर की कंट्री से उसे इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। और इसी के लिए इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब 5 नेशन के लिए विजिट में गए थे और मिनरल डिप्लोमेसी इंश्योर करने के लिए गए थे। अभी मोदी जी कहाँ पर हैं? ब्रिक्स में है। ब्रिक्स की मीटिंग ब्राज़ील में हो रही है, वहाँ पर है। वहाँ पे वो ग्लोबल साउथ की कॉपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के टेररिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, साउथ मतलब ईस्ट के, वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे जब ये मीटिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी ब्रिक्स की। अभी हम बात कर लेते हैं इंडिया की मिनरल डिप्लोमेसी, जहाँ पे जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब 5 नेशन की विजिट के लिए गए थे। जो पहला नेशन है वो है गाना। देखो, मैं आगे बता दूं आपको, उससे पहले बता दूं आपको एक जानकारी। हमारा जो यूपीएससी गाइड है वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है जिसकी फीस बहुत कम है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम की फीस लगभग 0 ही है। अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप इसका आंसर दीजिए। आप अगर आप इसका आंसर सही दोगे तो आप फ्री में वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, चलिए, पहला जो कंट्री है वो है गाना। गाना गोल्ड ही एक्सपोर्ट करता था पहले, सिर्फ गोल्ड और जो कॉफ़ी बनाने का पाउडर उसे एक्सपोर्ट करता था, जिसके लिए चाइनीज़ ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करा था। पर 2018 में इन लोग को मालूम चला इनके पास लिथियम आयन भी है, तब से ये लिथियम आयन का एक्सपोर्ट कर रहा है। ये 10th लार्जेस्ट और अफ्रीका की 3rd लार्जेस्ट लिथियम आयन रिजर्व बन गया है ये, और बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है। देखो, पिछले 3 दशकों में, 3 डिकेड में मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पहुँचे हैं, पर हमारी कंपनीज यहाँ पे पहले पहुँच गई हैं। हमारी अराउंड 820 प्रोजेक्ट्स घाना में काम कर रहे हैं और जिसने अराउंड 2 बिलियन से ऊपर इन्वेस्टमेंट करा है। 1994 से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मतलब इंडिया ने क्रेडिट लाइन अवेलेबल कराई हुई है 450 मिलियन की। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और माइनिंग प्रोजेक्ट 450 मिलियन समझता हूँ, बताऊँ मैं आपको। कतर ने यूएस के प्रेसिडेंट को एक जेट गिफ्ट करा था, उसका वो हाफ बिलियन का था, मतलब 500 मिलियन का होगा अराउंड। तो उतना का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर माइनिंग प्रोजेक्ट अवेलेबल कराया हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप हम कर रहे हैं इन लोगों के साथ, जिसमें डिफेंस, एनर्जी इसमें इंक्लूड है। देखो, मैंने बताया ना आपको लिथियम आयन के बारे में, ये लिथियम आयन की फ़ोटो है जो कार बनाने में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा जो देश है वो है ये देश, इसका नाम प्रोनाउंस करने में मुझे बहुत परेशानी आ रही है। इसका नाम है ट्रिनिडेड टोबागो। ये कैरेबियन आइलैंड है, ये कैरेबियन उसमें है ये, और ये इसकी जोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका से कोलंबियन चैनल है, उसके थोड़ा अगर आप आगे जाओगे तो आप इस देश तक पहुंच जाओगे। इस देश की खास बात यह है कि यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व है बहुत सारा, हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा है, और ये पिछले दशकों से 100 सालों से ये इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक दिन 2 दिन वाला काम नहीं है। यहाँ पे अमोनिया और मेथनॉल के रिजर्व भी मिले हुए हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये देश हमारे कल्चरल टाइज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है कमला
प्रसाद। कमला नाम आपने पहले भी सुना होगा, आपने ये नाम अमेरिका में सुना होगा। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कहाँ सुना है आपने ये नाम। तो ये दूसरी कंट्री है जिसमें इंडिया विजिट करने गए थे। मेथनॉल ये सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, अमोनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ये सब नाम आपने सुने होंगे जब आप पेट्रोल में मेथनॉल फ्यूल करने बारे में जब आप बात करते हो, जब आप न्यूज़ पढ़ते हो इसके रिगार्डिंग, तब आपने मिथनॉल का नाम सुना होगा, अमोनिया का नाम सुना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो देश है हमारा वो है मैक्सिको देश, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुश्मन भी कुछ न्यूज़ पेपर इससे दुश्मन भी बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ कारण क्या है दुश्मन बोलने का। अर्जेंटीना की लोकेशन देखो आप पहले तो, अर्जेंटीना, चिली, अर्जेंटीना और ये बोलीविया, ये तीनों देश मिलके कहलाते हैं लिथियम ट्रायंगल। और खुद अर्जेंटीना सिर्फ ये सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व है लिथियम का, सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व। और इसके लिए हमने 2024 में इसके जो रिज़र्व है, अर्जेंटीना का जो रिज़र्व है, वहाँ पे लीजिंग के लिए हमने 2024 में एक बहुत लैंडमार्क डील करी थी, पर वो डील ब्लॉक में है, मतलब थोड़ी सी रुकी हुई है वो डील। अच्छा, उस डील में हमारे देश की कंपनी काबिल बोले तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना के कैमियन कंपनी के साथ बात करी थी, जिसमें हमने 5 लिथियम आयन ब्लॉक्स के रिगार्डिंग लीजिंग के रिगार्डिंग बात करी थी हमने। ठीक है, हमने यहाँ पे $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के रिगार्डिंग बात करी है। डिफेंस कॉपरेशन के रिगार्डिंग बात, इससे हमारा ब्रह्मोस चाहिए, इसे हमारे जेट्स चाहिए, हमारे हेलीकॉप्टर्स चाहिए। देखो मिलिट्री डिफेंस की तो परेशानी हर जगह रहती है, इसकी जो परेशानी है ब्राज़ील है, ब्राज़ील के साथ इनकी थोड़ी परेशानी चल रही है। तो मिलिट्री ट्रुप्स का इधर ले आना, उधर ले आने के लिए इन्हें हेलीकॉप्टर्स चाहिए, तो इसके लिए ये बात कर रहे हैं हमारे देश के लिए। ठीक है, यहाँ पे शेल गैस भी अवेलेबल है, शेल ऑयल्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे 4th लार्ज रिजर्व है शेल ऑयल का, शेल गैस का 2nd लार्ज रिजर्व है। यहाँ पे सिर्फ मैसी नहीं है, मैसी के अलावा बाकी मिनरल्स भी यहाँ मिल जाएंगे आपको। उसके बाद इसे दुश्मन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस करके एक ग्रुप है, इसको उसने ज्वाइन करा हुआ है अर्जेंटीना ने। इसको पाकिस्तान ने भी ज्वाइन करा हुआ है, इसको इटली ने भी ज्वाइन करा हुआ है, इसको टर्की ने भी ज्वाइन करा हुआ है। इसलिए ये इसको दुश्मन देश का ग्रुप बोलते हैं। दुश्मन देश का ग्रुप बोलने का कारण ये है क्योंकि इस ग्रुप में लोग अपोज करते हैं एक्सपांशन ऑफ परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन काउंसिल। आपको सबको पता है कि इंडिया यूएन का पार्ट बनना चाहता है। ये कंट्री जो इस कॉफी क्लब का मेंबर है, जो इस यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस का मेंबर है, वो इंडिया को अपोज कर रहा है, या फिर ये कह लो कि इनडायरेक्टली इंडिया को अपोज कर रहा है। जैसे पाकिस्तान आपने सुन लिया, ये कंट्री ब्राज़ील को मेंबर नहीं बनना देना चाहती। और फिर आपने सुना होगा इटली इंडिया को भी अपोज करता है। इटली जर्मनी को बनना है। इटली जर्मनी को मेनली अपोज करता है। इटली बोलता है कि जर्मनी को परमानेंट मेंबर नहीं बनने देंगे हम। ठीक है, उसके बाद अगला आता है नामीबिया। नामीबिया इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नामीबिया में पहुंचे नहीं है प्राइम मिनिस्टर, अभी प्राइम मिनिस्टर ब्राज़ील में है, नामीबिया में भी जाएंगे। नामीबिया अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यूरेनियम वहाँ मिलता है। आपने इंडिया पाकिस्तान के वॉर में यूरेनियम का नाम सुना होगा। यूरेनियम के अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट भी मिलते हैं यहाँ पे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डाइवर्सिफाई करेंगे। चाइना के अलावा अगर कोई हमें रेयर अर्थ एलिमेंट दे सकता है तो वो है नामीबिया। 800 मिलियन से ऊपर इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। यहाँ पे डायमंड भी मिलते हैं। यहाँ से डायमंड ले आके हम सूरत में लगाते हैं, वो सूरत में डायमंड को पॉलिश करके उसे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। इसलिए नामीबिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन कंट्री है। इसका जो पड़ोसी देश है वो है आग का गोला अंगोला। इसको हमने याद करा था उस टाइम पे जब हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम पे हमने इसे याद करा था। ठीक है, यूरेनियम का मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स का मैंने बता दिया कि ब्रिक्स में अभी 17 ब्रिक्स समिट चल रही है इंडिया की। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं और वहाँ पर वो बात कर रहे हैं रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ, वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड। वेस्ट ग्लोबल साउथ को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रहा। अभी जब जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट वो जब उनकी एक फेमस स्पीच थी, वहाँ पे बोल रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन इसलिए था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो छोटा मोटा काम करें और जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो बड़ा बड़ा काम करें।
क्रिएशन करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, छोटा मोटा काम डेवलपिंग कंट्रीज़ करें। तो ये चाह रहे थे वेस्ट के लोग, डबल स्टैंडर्ड वो लोग चाह रहे थे। वो लोग साउथ को, ग्लोबल साउथ को डेवलप करना नहीं चाह रहे थे वो। तो उसी के रिगार्डिंग मोदी जी ने यहाँ पे बात करी है। ठीक है, आपको एंड होते होते बता दूं मैं आपको कि ये जो टूर है ये हमारी मिनरल डिप्लोमेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल टाइज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ये कंट्रीज़ हमारी ग्लोबल साउथ कल्चरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी कोचिंग यूपीएससी गाइड ने कोर्स लॉन्च करा जिसकी फ़ीस बहुत कम है, आप प्लीज़ उसे ज्वाइन करिए। बाकी कोचिंग जो होती है इंग्लिश मीडियम पढ़ा रही है तो हिंदी बता देंगी, पर हमारी कोचिंग इंग्लिश मीडियम अगर बोल रही है तो पूरी तरीके से वो इंग्लिश मीडियम, अगर वो हिंदी मीडियम बोल रही है तो 100% वो हिंदी मीडियम है। इसके अलावा एडमिशन ओपन हो गए हैं मेंटरशिप के लिए। मेंटरशिप की जो फीस है वो बहुत कम है। पहला कॉल फ्री है, बच्चे 2-3 घंटे बात करते हैं और उसे पूरे साल भर का टाइम टेबल बना देते हैं। और टेलीग्राम का चैनल आप देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।